अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, ईद के नमाज़ के हवाले से जो बहुत सारे सवालात आए थे, तो मैंने सोचा कि आपके सामने एक वीडियो की शक्ल में कुछ अर्ज़ कर दूं कि इस लॉकडाउन में ईद की नमाज़ का क्या मसला है। क्या ईद की नमाज़ हम घर पे पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। इस हवाले से चंद बातें आपके सामने मैं पहले वाज़े कर देता हूँ। सबसे पहले मसला आप जहन में रख लें कि ईद की नमाज के लिए वही शर्त है जो जुमा की नमाज के लिए शर्त है। यानी जुमा के लिए जो शराइत हैं, सबसे जो अहम शर्त है जुमा के लिए वो इज़्न आम है, ठीक है ना। तो वैसे ही ईद की नमाज के लिए भी इज़्न आम का होना शर्त है। और दूसरी चीज़ ये है कि ईद की जमात करने के लिए इमाम के अलावा 3 आदमी का होना ज़रूरी है, ठीक। तो जो जुमा के शराइत हैं अगर पाए जाते हैं तो जुमा की नमाज हम पढ़ सकते हैं। ऐसे ही ईद की नमाज में हम पढ़ सकते हैं अगर ईद के शराइत पाए गए। लेकिन क्या है, इस लॉकडाउन के माहौल में क्या है, हम ईद की नमाज ईदगाह में जाने से पाबंदी लगा दी गई है, सरकार ने पाबंदी लगा दी है। मस्जिदों में भी ईद की नमाज पर पाबंदी है कि 4-5 आदमी मिलकर अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन सब लोग क्या है, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। ये मसला आप बिल्कुल वाज़े तौर पर जहन में रखें। अब रहा कि ईद की नमाज अगर हम ईदगाह में भी ना पढ़ें और क्या है मस्जिद में भी ना पढ़ें तो क्या घर में पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो आपको कहूँ कि घर में आप ईद की नमाज उस सूरत में पढ़ सकते हैं कि जिस सूरत में ईद की नमाज की शराइत पाई जाए, यानी इज़्न आम पाया जाए, सुल्तान का हुक्म पाया जाए, शहर पाई जाए। यानी जो आप मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, तो जो शराइत के साथ ईद की नमाज होती है ईदगाह में, मस्जिद जामे में, इसी तरीके से अगर वो शर्त पाई जा रही है घर के अंदर भी, तो आप क्या है घर के अंदर भी ईद की जमात बना सकते हैं आप, अगर शर्त पाई जा रही। लेकिन क्या है, घर के अंदर इज़्न आम की शर्त ये बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो जब इज़्न आम की शर्त नहीं पाई जाती है तो ईद की नमाज बिल्कुल घर में नहीं पढ़ सकते हैं। ये मसला जहन में रखें। तो अब करें क्या, ईद की नमाज अगर हम घर में नहीं पढ़ सकते हैं तो हाँ, उसके बदले में क्या है, आप 2 रकात क्या है नफल नमाज पढ़ लें। नफल नमाज यानी चाहे तो इशराक की नमाज पढ़ लें, चाहे तो चाश्त की नमाज पढ़ लें। 2 रकात से लेकर के 12 रकात तक क्या है आप नफल नमाज पढ़ सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ईद की नमाज की क्या है कज़ा नहीं है। जिस तरह जुमा की नमाज की कज़ा नहीं है कि जुमा के बदले में ज़ोहर पढ़ना है, इसी तरह ईद की नमाज की भी कज़ा नहीं है कि ईद के बदले में क्या है 2 रकात आप सुन्नत पढ़ सकते हैं, यानी नफल पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि ईद की नमाज की नियत करके हम 2 रकात घर में पढ़ें, क्योंकि ईद की नमाज के लिए तो क्या है खुतबा शर्त है। अब जो लोग कहते हैं ना कि भाई ईद की नमाज नहीं पढ़े तो क्या है, उसके बदले में क्या है घर में क्या है ईद की नमाज पढ़ लें, और उसके बदले में क्या है बुखारी की हदीस देते हैं। मैं उसकी हदीस की तरफ भी आऊँगा, लेकिन एक बात जहन में रखें कि ईद की नमाज के लिए क्या है खुतबा शर्त है, यानी क्या है बाद में ईद की नमाज के बाद खुतबा पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब ईद की नमाज के लिए खुतबा शर्त है तो अब एक खुतबा ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर ईद की नमाज कैसे होगी, फिर ईद की नमाज कैसे होगी आपकी। तो लिहाजा आप जहन में रखें कि ईद की नमाज क्या है आप घर में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ईद की नमाज क्या है आप ईदगाह में इमाम के पीछे पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर ईद की नमाज फौत हो जाए, जैसे कि इस लॉकडाउन का मसला है, अब इस लॉकडाउन में हम क्या करें, तो इसके बारे में जब हम देखते हैं बुखारी शरीफ की हदीस पाक की तरफ नज़र करते हैं तो उसमें वाज़े तौर पर एक बाब हमें मिलता है। बुखारी शरीफ में ये बाब बिल्कुल बांधा गया है कि बाब इज़ा फातहुल ईद युसल्ली रकातैन। मतलब ये है कि जब किसी शख्स की नमाज ईद फौत हो जाए तो वो 2 रकात नमाज पढ़े। अगर किसी शख्स की क्या है नमाज ईद क्या है फौत हो जाए तो वो कितनी रकात नमाज पढ़े, 2 रकात नमाज पढ़े। अब जब इस उन्वान की तरफ हम गौर करेंगे कि इज़ा फातहुल ईद युसल्ली रकातैन, यानी 2 रकात नमाज पढ़े, तो इससे 2 बातें मालूम हो रही। कौन सी 2 बातें मालूम हो रही, कि जब किसी शख्स की नमाज ईद जो है वो जमात के साथ फौत हो जाए। एक तो ये है कि जब किसी शख्स की नमाज ईद जमात के साथ फौत हो जाए तो वो 2 रकात नमाज पढ़ने
خواہ اس کی نماز کسی عذر کی وجہ سے فوت ہوئی ہو یا بغیر عذر کے فوت ہوئی ہو، عذر سے فوت ہوئی ہو یا بغیر عذر سے، تو وہ کیا ہے 2 رکعت. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اصل کے مطابق 2 رکعت قضا کرے گا، اور ان میں سے ہر ایک کی میں یعنی اس میں 2 وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ یا تو وہ 2 رکعت نفل پڑھے گا، 2 رکعت کیا ہے نفل پڑھے گا کہ اگر عید کی نماز جماعت کے ساتھ فوت ہو گئی ہے تو یہ ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ کیا وہ عید ہی کی نماز پڑھے گا یا اس کے بدلے میں نفل نماز چاشت کی پڑھے گا. تو اس میں بھی علماء کا کیا ہے اختلاف ہے. پہلی وجہ میں یعنی جو اگر عید کی نماز قضا ہو گئی ہے، عید کی نماز اگر کسی کی قضا جماعت کے ساتھ چھوٹ گئی ہے، فوت ہو گئی ہے کسی عذر کی بنیاد پر یا بغیر عذر کی بنیاد پر، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. یہ پہلی وجہ ہے. اس میں علماء کا اختلاف یہ ہے کہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ عید کی نماز کی بالکل قضا نہیں ہے. بعض فقہا نے کہا ہے کہ عید کی نماز کی بالکل قضا نہیں ہے. امام مالک اور ان کے اصحاب کا یہی مذہب ہے، یعنی امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے کہ عید کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، اور امام شافعی کا بھی کیا ہے یہی قول ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مذہب ہے کہ عید کی نماز کی قضا نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکا ہے تو اس کی کیا ہے کوئی قضا نہیں ہے. اور اگر اس کی اور اس کے امام دونوں کی نماز فوت ہوئی ہو، یعنی اگر اس کی بھی نماز فوت ہو گئی ہو، امام کی بھی نماز فوت ہو گئی ہو، دونوں کی نماز فوت ہو گئی ہے، تو دوسرے دن کیا ہے عید کی نماز وہ پڑھے گا اسی وقت میں، یعنی اسی وقت میں کیا ہے دوسرے دن کیا ہے عید کی نماز وہ پڑھے گا. ٹھیک ہے نا. اور امام اعظم یہ امام احمد بن حنبل کا بھی کیا ہے یہی مذہب ہے. ایک تو یہ صورت ہو گئی کہ عید کی نماز اگر فوت ہو گئی، لیکن کیا ہے دوسری جو صورت ہے کہ کیا وہ اصل کے مطابق عید کی نماز پڑھے گا، یعنی اگر فوت ہو گئی تو کیا وہ عید ہی کی قضا کرے گا. یہ تو اس میں بھی اختلاف ہے. اس میں اختلاف ہے کہ نماز عید اگر فوت ہو گئی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا. عید کی نماز اگر فوت ہو گئی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے گا، اور یہ امام مالک امام شافعی کا قول ہے. لیکن امام مالک نے اسے مستحب قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھے گا. ایک جماعت نے یہ کیا کہا ہے کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھے گا، اور یہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود سے مروی ہے. کیا مروی ہے کہ اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے کہ اگر عید کی نماز فوت ہو جائے تو وہ کیا کتنی رکعت نماز پڑھے گا 4 رکعت نماز پڑھے گا. تو اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر عید کی نماز فوت ہو جائے تو اگر وہ چاہے تو نماز پڑھے، اگر وہ چاہے تو نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. چاہے تو وہ 4 رکعت پڑھے، چاہے تو وہ کیا ہے 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تمام فقہا نے جو احادیث مبارکہ کو سمجھا ہے وہ اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ عید کی نماز کی قضا نہیں ہے. ہاں اگر وہ چاہتا ہے تو وہ کیا ہے وہ پڑھ لے گا تو نفل ہو جائے گی، نفل کیا ہو جائے گی. اور اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو 4 رکعت پڑھے، چاہے تو، اور اس بات کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے عمدۃ القاری میں اس بات کا تذکرہ فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ اسی طرح عورتیں وَكَذَلِكَ النِّسَاء، اور عورتیں بھی اسی طریقے سے پڑھے گی. یعنی جو عورتیں عید کی نماز تو عورتوں کے لیے نہیں ہے، تو اپنے گھر میں چاہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے گی، چاہے تو وہ 4 رکعت پڑھے گی. یہ ہے مطلب. یہ نہیں کہ عورتیں عید کی نماز 2 رکعت پڑھے گی، ایسا نہیں، اور عید کی قضا کرے گی، ایسا بھی معاملہ نہیں. بلکہ کیا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عورتیں چاہے تو 2 رکعت پڑھیں گی، چاہے تو وہ کیا ہے 4 رکعت پڑھے گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے تو، اور وہ نفل ہی ہوگی. اور نفل کیا ہے اس وقت جو ہے وہ اشراق پڑھی جاتی ہے، وہ اشراق پڑھی جاتی ہے. اور اس کے آگے ایک بات لکھتے ہیں کہ جو عورتیں عیدگاہ میں امام کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے تو وہ بھی اس طریقے سے کرے گی. کس طریقے سے؟ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى، اور جو لوگ گھروں میں اور بستیوں میں ہو، یعنی جو لوگ اس طرح نماز عید گھروں میں اور بستیوں میں پڑھتے ہوں اور عیدگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے ہوں، عیدگاہ میں یعنی گاؤں وغیرہ میں رہتے ہوں اور عیدگاہ میں کیا ہے حاضر نہیں ہو سکتے ہوں، تو اب وہ کیا کرے گھر میں 2 رکعت یا 4 رکعت بغیر
खुतबे के, ये जहन में रखें, बगैर खुतबे के। और ये जो 2 रकात और 4 रकात है ना, ये नमाज ईद नहीं है, बल्कि क्या है, ये इशराक या नफल नमाज होगी। ये क्या होगी? नफल नमाज होगी। जैसा कि हदीस पाक में मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम बहकी ने 3री जिल्द सफ़ा नंबर 305 पे जिक्र फरमाया है कि जाविया एक मकाम था। जाविया क्या था? एक मकाम था। और इस हदीस को लेकर के कुछ लोग ये समझते हैं कि ईद की नमाज की कज़ा है। हालांकि क्या है, इस हदीस से ईद की नमाज की कज़ा बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो रही है, बल्कि ईद की नमाज अगर नहीं पढ़ सके तो उसके मुकाबले में 2 रकात नमाज पढ़ना है, और ये 2 रकात जो है वो नफल है। क्योंकि अगर ईद की नमाज होती तो कज़ा उसी सूरत में बाकी रहती है जिस सूरत में उस नमाज की कज़ा हुई हो। जैसे कि ईद की नमाज की अदा क्या है? 6 तकबीरों के साथ है। अगर छूट जाए तो 6 तकबीरों के साथ हमें कज़ा करनी है। लेकिन यहां पर जो मकाम जाविया पे हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर वालों को नमाज पढ़ाया है, तो 6 तकबीरों के साथ नहीं बल्कि 2 रकात सिर्फ नमाज पढ़ा दी है। तो अगर ईद की नमाज की कज़ा होती तो 6 तकबीरों के साथ होती। तो लिहाजा हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु का अपने घर के अफराद को नमाज पढ़ाना 2 रकात, तो ये दरअसल क्या है? नफल नमाज है। तो इसी बुनियाद पर कहा गया कि चाहे 4 रकात पढ़े चाहे 2 रकात पढ़े। जैसा कि मैं इबारत पढ़ूं कि मकाम जाविया है, और इसके रावी इमाम और इसको मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ने भी जिक्र किया है, और इमाम बुखारी ने भी जिक्र किया है। जैसा कि वह हमारा अनस इब्न मालिक मौलाहुम, क्या है? मौलाहुम इब्न अबी उतबा बिज़्ज़ावियति फजमा अहलहु व बनीहि वसल्ला कसलाते अहलिल मिस्र वले व तकबीरहिम। मतलब यह है कि हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम इब्न अबी उतबा को जाविया में हुक्म दिया कि उसने हजरत अनस के तमाम घर वालों और बेटों को जमा किया, और हजरत अनस ने शहर वालों की तरह उन्हें ईद की नमाज पढ़ाई और वैसे ही तकबीरें पढ़ी है, तकबीरें पढ़ी है। तो मतलब यह है कि तकबीरों को हजरत अनस बिन मालिक ने क्या है? बाकी रखा। और एक बात और रख दूं, इकरमा ने कहा कि शहर के मुजाफात वाले ईद के दिन जमा हो और इस तरह 2 रकात नमाज पढ़े जिस तरह इमाम पढ़ता है। और अता ने कहा कि जिस शख्स ने नमाज ईद फौत हो जाए तो वो 2 रकात नमाज पढ़े। तो अब जरा बताइए कि ये 2 रकात नमाज पढ़े, लेकिन उनका ये पढ़ना जो है ये वाजिब और फर्ज नहीं है, बल्कि क्या है? सुन्नत है। तो अगर ईद की नमाज की कज़ा होती तो कज़ा करना क्या है? ये वाजिब होता। कज़ा करना क्या है? ये वाजिब होता। तो लिहाजा ईद की नमाज क्या है? कज़ा ही नहीं है, तो लिहाजा इसका वजूब का भी सबूत नहीं देंगे। तो जब वजूब का सबूत नहीं देंगे तो इसके बदले में वजूब नहीं रहेगा, तो उसके मुकाबले में क्या रहेगा? वो मुस्तहब रहेगा, और मुस्तहब यही है। तो इसीलिए फुक़हा किराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि ईद की नमाज की कज़ा नहीं है। तो लिहाजा अगर इस लॉकडाउन में, जो कि क्या है, इस लॉकडाउन में हम ईद की नमाज अगर नहीं पढ़ सक रहे हैं, तो हमें इस लॉकडाउन में ईद की नमाज के बदले में क्या है? अपने घर में अगर चाहें तो अपने अहलो अयाल के साथ क्या है? 2 रकात नमाज पढ़ लें, और वो क्या है? चाश्त की नमाज होगी या नफल की नमाज होगी, या 4 रकात पढ़े, या ज्यादा से ज्यादा क्या है? आप 12 रकात नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि ईद की नमाज की कोई कज़ा नहीं है। अब जिन अहादीसों में यह बताया गया है कि ईद की नमाज पढ़ी है उस दिन, तो वो गांव वाले हैं, और गांव मकाम जाविया में ईद की नमाज गांव वाले हैं, तो उसके यानी मकाम जाविया जो था एक गांव था। तो हजरत अनस ने जो पढ़ाया तो इस बुनियाद पर पढ़ाया कि लोग क्या है? ईद की नमाज तो गांव पर फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, तो लिहाजा कम से कम उसके तरीके से पढ़ा दिया जाए ताकि लोगों का क्या है? दिल भी इस ईद की तरफ हो जाए। मगर फिर भी क्या है? अगर शहर में हैं आप, तो आप क्या है? ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। और दरअसल ये लॉकडाउन है, और इस लॉकडाउन में हमें कानून की क्या है? हिफाजत करना है, उसकी पासदारी करना है। और यह है, ईद की नमाज के जो शराइत हैं वो नहीं पाए जा रहे हैं। तो जब ईद की नमाज के शराइत नहीं पाए जा रहे हैं, तो लिहाजा मुसलमानों आप ज्यादा फिक्रमंद ना हो। अल्लाह ताला हम पर क्या है? उतना जोर जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी जान पर क्या है? उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता है। तो लिहाजा बुनियाद यही है कि ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और इस लॉकडाउन में क्या है? अपने घरों में क्या है? शुक्राने के तौर पर नफल नमाज 2 रकात पढ़ें, या चाश्त या इशराक की नमाज आप 2 रकात या ज्यादा से ज्यादा 12 रकात पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला इसी के बदले में हमें सवाब अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम।